नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार सरकार जहां दम भरती है कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश कसा जाएगा, अपराध और अपराधियों को बिहार में हर हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है और उसे सरकार ना ही कोताही बरतेगी और ना ही बिहार सरकार की पुलिस प्रशासन इस पे कहीं कोताही बरतेगी। लेकिन इन सब के बावजूद जो बिहार की अभी परिदृश्य बना हुआ है, जो बिहार की परिस्थिति है, जहां पुलिस प्रशासन का खौफ कम, अपराधियों का बोलबाला ज्यादा दिख रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें बिहार की जनता कर रही है। ये बिहार के जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी अखबारें हैं, सबके माध्यम से ये सूचनाएं मिल रही है और ये देखने को मिल रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से हर रोज बिहार के हर जिले में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ऐसा मिल रहा है कि फिल्मी स्टाइल में बिहार चल रहा है। हम सरकार की खिंचाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार को ये आईना दिखाना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जिस कानून व्यवस्था की दम भरते हैं, वो कानून व्यवस्था अभी आपकी चरमराई हुई है। जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार ने जहां जंगल राज के नाम पर चुनाव लड़ा और राजद सरकार को और लालू यादव के जो अतीत में सरकार रही उसको जंगल राज का संज्ञान दिया, वो जंगल राज आज फिर से दिख रहा है। क्योंकि हर तरफ चोरी जैसी घटनाएं, हत्या आम बात हो गई है। और इतना ही नहीं, व्यवसायियों के साथ हर रोज कहीं ना कहीं फिरौती की मांग हो रही है। व्यवसायी लूटे जा रहे हैं, हत्याएं आम बात हो गई है। और इन सब के बाद जो बिहार की एक शक्तिपीठ में गिनी जाती है, बिहार ही नहीं कहेंगे पूरे भारत में शक्तिपीठ में गिनती होती है, जो कि बिहार के गोपालगंज जिला के थावे वाली माई के नाम से जानी जाती हैं। उस आदि शक्तिपीठ के गर्भगृह में जो चोरों ने दुस्साहस की है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां सोई हुई थी, जो इतने बड़े घटना को अंजाम चोरों ने दिया और आसानी से निकल गए। इतना ही नहीं, एक ही रात में जहां एक शक्तिपीठ थावे के मंदिर के गर्भगृह से मुकुट की चोरी होती है, दान पेटी चोरी होती है, बहुत सारे गहने लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी होती है, वहीं दूसरी तरफ छपरा में भी एक मंदिर में चोरी हो जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। महोदय, ये सवाल रहेगा हमारा और मैं सरकार से डायरेक्ट ये पूछना चाहूंगा कि आप जिस कानून व्यवस्था के दम भरते हैं, वो कानून व्यवस्था आपकी कहां है? सरकार बनी तो सरकार बनते ही पूरे बिहार में अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चल रहे थे। वो बुलडोजर जो केवल अतिक्रमण के नाम पर उन्हीं लोगों के यहाँ बुलडोजर चले जो असहाय थे, गरीब थे, जो दिहाड़ी पर कमाने वाले लोग थे, उनके यहाँ बुलडोजर तो चल गई। लेकिन जहां चलना चाहिए वहां सरकार आके क्यों झुक जाती है? पुलिस प्रशासन क्यों बौना साबित होने लगता है और अपराधी क्यों मनोबल बढ़ जाते हैं और अपने अपराध की घटना को आसानी से देकर निकल जाते हैं? बिहार की जो दशा और दिशा है वर्तमान में, वो जंगल राज 2 से कम नहीं कहा जा सकता है। आए दिन हत्याएं बिहार में आम बात हो गई है, लूटपाट की घटनाएं आम बात हो गई है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कि आज की जो घटना हुई है गोपालगंज जिले में, जो शक्तिपीठ है थावे मंदिर, तो थावे मंदिर के गर्भगृह में चोरी हो जाना, ये सरकार और गोपालगंज जिले की जो पुलिस प्रशासन है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि थावे शक्तिपीठ जो है, जो कि बिहार का एक पर्यटन विभाग का स्थान है, जो बिहार सरकार जिसकी देख रेख करती है और डायरेक्ट बिहार सरकार के द्वारा संचालित होता है, उस शक्तिपीठ में चोरी हो जाना कहीं ना कहीं अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी डायरेक्ट चुनौती दे रहा है पुलिस प्रशासन को कि आप चाहे कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा मनोबल आप डाउन नहीं कर सकते हैं, आप हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें जो करना है करेंगे और आपराधिक घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जाएंगे और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। आखिर ये बातें जितनी भी सरकार या पुलिस प्रशासन दम भरती है, क्या ये सब
केवल पेपर में लिखने और पढ़ने की बातें लग रह गई है क्या? मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से ये सवाल पूछता हूं कि क्या इन सरकार के जो दावे ये सारे खोखले दावे हैं? क्या बिहार की जनता ने सरकार को एक बार फिर से चुना कि उनके साथ जो जंगल राज के आप संज्ञान देते हैं वही जंगल राज फिर से देखना पड़े? हम बिहार पुलिस और बिहार के जो नव निर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और साथ में गृह मंत्री से भी ये जरूर कहेंगे कि आपकी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिहार में फेल है और अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधी हर तरफ, हर जिले में, पूरे बिहार के एक एक जिले में पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और अपने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से निकल जा रहे हैं। और आपकी पुलिस ताकते रह जा रही है, देखते रह जा रही है और कहीं कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिस प्रकार सरकार बनने के तुरंत बाद से अतिक्रमण को लेकर पूरे बिहार में बुलडोजर चला, ठीक वैसे ही सरकार को फिर से रुख अख्तियार करना चाहिए और ये जितने भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनके घर के भी ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि जो घटनाएं हो रही है जिससे आम जनता को परेशानियां हो रही है, आम जनता पूरे बिहार के जहां डरे हुई है, सहमे हुई है, उनको एक हिम्मत मिले और वो आजादी से अपने जीवन जी सके। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हम सरकार से जरूर पूछेंगे। और इतना ही नहीं, ये आपराधिक घटनाएं के बाद भी बहुत सारे सवाल है, हम एक एक सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी जो आज का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर सरकार पुलिस प्रशासन कहां सोई हुई है जो इतने बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं हो जा रही है और उसमें अपराधी बच के निकल जा रहे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, हर एक मुद्दों पे हम अपने सवाल उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे साथ बने रहें। बिहार से जुड़ी हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।